जय हिंद दोस्तों। ताइयो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जून से पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, 2025 बोर्ड परीक्षा का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर ये तरीका जान लेते हैं तो आप भी 95% मार्क्स अचीव करेंगे। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने 2025 के बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स करके ज़रूर आइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी जो आपका है ये तो चला ही गया, फरवरी भी चला गया, मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, मई में कुछ दिन हैं लेकिन ये भी आपका चला ही जाएगा। ठीक है, बच गया आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यानी कि टोटल कितने महीने हो गए आप लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आपके पास केवल 7 महीने हैं। और जून से पढ़कर आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना है जिससे आपको 95% मार्क्स आएगा। और आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 2025 का सबसे शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कोई चाय बेचने वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या आप लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप भी टॉपर बनेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, ठीक ना। और कमजोर स्टूडेंट भी 450 प्लस नंबर करके आएगा, 450 प्लस करके आएगा, इससे कम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये वीडियो जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और समझते हैं कि क्या कैसे करना है जिससे आपको 95% मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल तो आता ही होगा, तो सर हम लोग क्या करें जिससे 95% मार्क्स आ जाए। बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों, आपके लिए वीडियो है, सारा चीज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, क्या दोस्तों ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर दिन रात पढ़ाई करते रहें? तो देखिए, दिन रात पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है और ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग दिन रात पढ़ाई करें। ठीक है, या स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करें। हाँ दोस्तों, स्मार्ट स्टडी जो है आप लोगों को 100% करना है। कितना? 100%। ठीक ना, स्मार्ट स्टडी ही जो है एक टॉपर को टॉपर तक ले जाता है, एक स्टूडेंट को टॉपर तक ले जाता है। स्मार्ट स्टडी करना है, क्लियर है? क्या दोस्तों खेलने के लिए घूमने के लिए नहीं जाएं, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। खेलने के लिए भी जाना है और घूमने के लिए भी जाना है, इससे आपका दिमाग तेज होगा। खेलना कूदना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। जो कहता है खेलना नहीं है, घूमना नहीं है, तो समझिए वो आपको जो है पढ़ाई का कीड़ा बना रहा है, ना कि आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है। ठीक है, क्या 15 से 20 घंटा पढ़ाई करें? दोस्तों, क्या 15 से 20 घंटा पढ़ाई करने से आप टॉपर बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं बनेंगे, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। ठीक है, कितना देर पढ़ाई करना है वो सारा चीज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक केवल बने रहना है और एक एक चीज को समझते जाना है। क्लियर है? आइए अब आगे समझते हैं। दोस्तों, आगे आपका है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, पहले इसको समझिए। देखिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं यानी कमजोर स्टूडेंट हैं तो आप भी स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, टॉपर भी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ये बात आपको भी पता है। ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल जाते हैं और ये कहीं और से पढ़ के आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप एवरेज हैं, आप भी नोट्स बनाते हैं और टॉपर्स जो है ये भी नोट्स बनाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और वो भी, यानी अगर आप भी रिवीजन करते हैं और एक टॉपर जो है ये भी रिवीजन करते हैं, बात सही है। सब्जेक्ट आपका जो भी है, आप सभी सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करते हैं। आप भी जो है ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं, एक टॉपर भी ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करता है। तो फिर एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकता है? 100% बनेगा, 100% बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, जिंदगी में मौका सबको मिलता है, एक मौका सबको मिलता है और ये मौका आप लोगों के पास है। इस बार आप लोगों को 450 प्लस करके दिखाना है, 95% के आसपास लेकर जाना है। और आप लोग लेकर जाइएगा। जून से पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, अनोखा तरीका है, इस तरीका को अपनाइए और आप भी 2025 में टॉपर बन के आइए। ठीक ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। देखिए, एवरेज और टॉपर सेम चीज रहता है दोनों के लिए, ठीक ना। तो बस वही काम करना है, ये मेहनत करता है, इसके अंदर जो है कंसिस्टेंसी रहता है, ये रेगुलर फॉलो करता है। और एक एवरेज स्टूडेंट रेगुलर फॉलो नहीं करता है, ये नोट्स बनाता है तो ये सिर्फ नोट्स बनाता है, टॉपर नोट्स बनाता है तो इस चीज को समझता है।
आप रिवीजन सिर्फ कॉपी में देखकर लिखते हैं, ये रिवीजन करता है नॉलेज के लिए, ठीक है, इसलिए ये टॉपर बनता है। ये अंतर होता है, क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज समझ गए हैं। अंतिम मौका है आप लोगों के पास, इस मौका को गवाए नहीं। आइए अब बढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर। दोस्तों अगर आपको 95% मार्क्स लाना है जून से पढ़कर, तो आपके सामने है सबसे पहला रूल। ध्यान दीजिए, सबसे पहला रूल क्या कह रहा है कि सेट योर गोल, यानी कि एक अपना लक्ष्य बनाए। जी हाँ दोस्तों, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करना चाहिए, व्यर्थ चला जाएगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहले आप लोग माइंड सेट कर ले कि हमको 95% मार्क्स लाना है। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको मेहनत कितना करना चाहिए, ठीक है, आपको मेहनत क्या क्या करना है, ठीक है, वो सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे, मेहनत कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहला आपका काम है एक लक्ष्य बना लें, आप अपने दिमाग में सेट कर लें 95 95 95, ठीक है। अब आइए रूल नंबर सेकंड को समझिएगा। दोस्तों आपका दूसरा है आपका एक टाइम टेबल। रूल नंबर सेकंड कह रहा है एक टाइम टेबल बनाए। देखिए, अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको टॉपर बनना है, तो ये टाइम टेबल आप लोग खुद से बनाएं। आपके पास कब का टाइम है, आप किस समय पढ़ सकते हैं, ये खुद से बनाएं, ठीक ना। एक टॉपर जो करता है वो यही चीज करता है और इस चीज को वो फॉलो रेगुलर करता है, ठीक है, वो पूरे एग्जाम तक इस चीज को फॉलो करता है। और आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण से टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर बनना है, 95% मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। 1-2 दिन और 1 सप्ताह से काम नहीं चलेगा। टाइम टेबल खुद से बनाए, नहीं बनता है कमेंट करें, हम आपको बना कर देंगे, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि आप खुद से ही बनाएं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक ना। तो रूल नंबर 2 क्या था, टाइम टेबल। आइए अब रूल नंबर 3 को समझिएगा। अब देखिए आपका है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। दोस्तों अभी तक का ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी टॉपर बने हैं, ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी टॉपर बने हैं, चाहे वो 2011 से लेकर 2023 तक का, ठीक है, 2024 तक का आप कह लीजिए, 2024 तक का जितना भी टॉपर है ना, आप उससे जाकर पूछिए कि टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा, तो वो एक ही लाइन में पहले कहेगा आप लोग सेल्फ स्टडी खुद से करें। जितना आप लोग खुद से पढ़ेंगे आप चीज को उतना ही समझेंगे। और टॉपर भी यही करता है, टॉपर कुछ अलग नहीं करता है दोस्तों। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको 95% लाना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, खुद से पढ़ना है, खुद से चीज़ों को समझना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। रेगुलर आपको 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना है। कितना पढ़ना है, 3 से 4 घंटा रेगुलर, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसी चीज़ को एग्जाम तक फॉलो करना है, तो आप लोग टॉपर बनेंगे और 450 प्लस आएगा आपका, इससे कम नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान में याद रखें, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 क्या था, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी टॉपर भी करता है, आपको भी करना होगा, क्लियर है। आइए अब आगे समझते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं और आपके अंदर भी ये चीज होगा। आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास जो है टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 सब्जेक्ट में क्या आपका 7 सब्जेक्ट मजबूत है, ऐसा तो नहीं है। कोई सब्जेक्ट होगा जो मजबूत होगा, कोई सब्जेक्ट होगा जो कमजोर होगा। तो दोस्तों टॉपर बनने के लिए सभी सब्जेक्ट पर इक्वल समय देना है और सभी सब्जेक्ट को बराबर समझना है। ऐसा नहीं कि आप अगर मैथ्स में, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैथ्स में 100 कर लेते हैं तो क्या आप टॉपर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। इसके लिए ऑल सब्जेक्ट पर आप लोगों को पूरा फोकस करना होगा, फुल फोकस करना होगा, तब जाकर आप लोग टॉपर बनिएगा। हम मानकर चलते हैं आपका जो मजबूत सब्जेक्ट है वो आपका हो सकता है कि हिंदी होगा, ठीक है, एक हिंदी हो सकता है, या आपका जो है उसके बाद आपका सोशल साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, ठीक है, एसएसटी हो सकता है। कमजोर सब्जेक्ट में आपका मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपका साइंस हो गया। तो जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, मात्र एक काम क्या करना है, जो कमजोर सब्जेक्ट है इस पर आपको समय देना है, इस पर आपको समय देना है। अब ये समय कहाँ से लाना है, जो मजबूत सब्जेक्ट है इसको आप 1 ही घंटा पढ़ें, इस पर आप 1 घंटा समय दें। जो कमजोर है इसको आप 2 घंटा पढ़ें। बस यही एक तरीका है सब्जेक्ट को मजबूत करने का, और इसका कोई तरीका नहीं है, क्लियर ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब अगला जो है उसको समझिएगा। दोस्तों एक टॉपर जो बनते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, और आपको भी वही सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं जो एक टॉपर पढ़ता है, और आप भी टॉपर बनेंगे। देखिए 95% मार्क्स उतना आसान नहीं है जितना लिखना और बोलना है, ये चीज आप लोग भी मानते हैं। और देखिए ये 95% कोई बड़ी चीज भी नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, ठीक ना,
और आपका एक कोई ड्रीम है, तो उस चीज के लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। तो रूल नंबर 4 में कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक से तैयारी करें। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक या बुक अभी तक नहीं खरीदे हैं तो बुक खरीद लें एनसीईआरटी। बोर्ड में जो है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में जो है 95% क्वेश्चन जो आपका आता है, 95% आपका जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका एनसीईआरटी बुक से। मतलब आप एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ लेते हैं तो 100 का 100 क्वेश्चन बनाकर आइएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, फालतू का क्वेश्चन पर बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 3 साल तक में देखिए क्या क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। इंपोर्टेंट नोट्स, ये नोट्स खुद से बनाएं। देखिए जब चीज को आप लिखेंगे, जब किसी चीज को आप लिखेंगे तो उस चीज को आप लोग ज्यादा समझेंगे, ठीक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इंपोर्टेंट जो नोट्स होता है, आप लोग एक नोट्स जो है वो खुद से बनाएं, ठीक ना। तो नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स में केवल इंपोर्टेंट चीज लिखना है, फालतू का चीज नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव आपको रोज, ठीक है, प्रत्येक दिन आपको याद करना है, ये आपको रोज डेली याद करना है। रोज आप जितना याद कर सकते हैं याद कीजिए, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, ये समुंदर है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में आपको जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा 2011 से लेकर 2011 से 2024 तक का आपका सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन अभी तक का पूछा गया है। उसके बाद मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर फालतू का नहीं लेना है, एग्जाम के समय में जो बोर्ड जारी करता है वो मॉडल पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक टॉपर भी इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद फॉर्मूला कॉपी, एक कॉपी खरीद लें, उसमें मैथ्स का फॉर्मूला हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, वो सारा फॉर्मूला आपको लिख लेना है, जिससे एग्जाम के समय में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद जितना भी आप पढ़ते हैं, जितना भी रोज डेली आप पढ़ते हैं, उस सभी का रिवीजन करना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और उस चीज पर आप लोग रिवीजन ही नहीं करिएगा, घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो फिर ये 95% का जो सपना है ना, ये अधूरा रह जाएगा। इसको पूरा करने के लिए आपको रिवीजन करना ही होगा। फिर देखिएगा जब सारा चीज कर लेंगे, इतना चीज पढ़ लेंगे और एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो आपका 95% मार्क्स जो है आपका पक्का हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, ये मेरा 100% गारंटी है। अगर ये सारा चीज अगर आप लोग एग्जाम तक पढ़ते हैं तो आपका जो है 450 से कम नहीं आएगा, ठीक है, 450 से कम नहीं आएगा, 450 प्लस होगा। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारा चीज समझ गए होंगे कि जून से आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जून से पढ़ने का ये जो तरीका है ना, आपको कोई नहीं बताएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका था जो हम आपको बताए हैं। जरूर पढ़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।